हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 1 में ये डिफरेंस दिया हुआ है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इनमें डिफरेंस से पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मेटिव जो वर्ड होता है वो बना है किससे, नॉर्म से। नॉर्म, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, नॉर्म का मतलब होता है सिद्धांत या प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो जिन इकोनॉमिक स्टेटमेंट में शुड वर्ड का यूज होता है वो नॉर्मेटिव होते हैं। और जहाँ पे हम एक्चुअल की बात करते हैं, अब एक्चुअल सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके 10th क्लास के मार्क्स 80% है। ठीक है, अब ये 80 हो सकता है कि सही हो सकता है गलत हो। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, कैन बी वेरीफाइड। तो कैन बी वेरीफाइड यानी कि या तो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, तो अगर सही होगा या गलत होगा इस तरह का कोई स्टेटमेंट होगा उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जो होना चाहिए, अगर मैं बोलूं कि आपके 10th के मार्क्स 85% होने चाहिए, शुड बी। ठीक है, तो यानी कि इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जो होनी चाहिए, तो जो होनी चाहिए उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे। तो जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, जो होनी चाहिए, इस तरह की बात करते हैं तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इट स्टडीज एक्चुअल इकोनॉमिक बिहेवियर यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होती है, अब वो फैक्ट सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपके 10th में मार्क्स इतने थे, तो अगर इतने थे तो वो ठीक है, और इतने नहीं थे तो वो स्टेटमेंट गलत है। हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो सही भी हो सकता है वो और गलत भी हो सकता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इट स्टडीज डिजायर्ड इकोनॉमिक बिहेवियर यूजिंग वैल्यू जजमेंट एंड ओपिनियंस। तो ओपिनियंस जब आप देते हो तो आप यही बोलते हो कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन स्टेटमेंट में शुड वर्ड ढूंढना है। अगर शुड वर्ड है तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि ये किसी एक्चुअल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अब एक्चुअल चीज सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, तो वो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे कि एक्चुअल स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स आर यूज्ड इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जैसे कि पावर्टी रेशियो इन द कंट्री इज 21%। तो यानी कि इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, हो सकता है कि 21 हो और हो सकता है कि 21 ना हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे डिजायरेबल आउटकम्स आर डिस्कस्ड सच एज पॉवर्टी रिमूवल स्कीम्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस पॉवर्टी बिलो 5%। तो एक्सपेक्टेड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं या ऐसा उम्मीद करते हैं। तो ये फैक्चुअल बात नहीं है। ठीक है, तो फैक्चुअल बात नहीं है तो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और इस तरीके के स्टेटमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हो, कैन बी वेरीफाइड बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, मे बी ट्रू। ठीक है, और मे बी फॉल्स, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और सच स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी वेरीफाइड बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड जजमेंट्स। तो जो हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो हम उसको वेरीफाई तो कर नहीं सकते। उसके बाद हम एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स के और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स के। अब ये क्वेश्चन आता है पेपर में 1 नंबर का। एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे कि ये किस तरीके का स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन होगा कि नन ऑफ द अबव, और डी ऑप्शन होगा बोथ द अबव। ठीक है, तो ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको ये बताना होता है। तो ये देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉलोइंग हेडलाइंस अपीयर्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 25 जुलाई 2018, तो गेटिंग इंश्योरेंस फॉर रेन डैमेज इज एन अपहिल टास्क। तो रेन डैमेज के लिए इंश्योरेंस लेना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ देखो इज वर्ड है, इज मतलब एक्चुअल के बारे में बात हो रही है। तो या तो अगर ये सच है तो ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये सच ना हो, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब नॉर्मेटिव का क्या एग्जांपल है, ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक देयर वाज नेशन वाइड लॉकडाउन विच लेड टू माइग्रेशन ऑफ लेबर अक्रॉस स्टेट्स
स्टेट गवर्नमेंट्स शुड हैव टेकन नेसेसरी स्टेप्स टू रिड्यूस द माइग्रेशन ऑफ पीपल। तो यहाँ पे देखो शुड वर्ड आ गया। ठीक है, तो जब शुड वर्ड आ गया तो हम क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड बात कर रहे हैं, सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, तो ये हो गया नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड रिलीफ पैकेज फॉर माइग्रेंट लेबर ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑफ 2020। तो देखो यहाँ पे अनाउंस किया गया है, तो अभी अनाउंस किया गया है तो मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ कि या तो किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न विद हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ देखो शुड वर्ड आया है, शुड वर्ड मतलब क्या आपका जजमेंट है या ओपिनियन है, इस पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस और अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे देखो इज वर्ड आया है, वो बात कर रहा है या तो ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड मेक इंडिया पॉवर्टी फ्री। तो यहाँ पे आप जजमेंट दे रहे हो या ओपिनियन दे रहे हो। ठीक है, यहाँ शुड वर्ड आ गया, तो ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही 25% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन, इज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये देखो 25% हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू पुअर टिल क्लास 12, शुड बी गिवन आ गया, ये वैल्यू जजमेंट हो गया। ठीक है, आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद प्राइसेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, प्राइसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि नहीं बढ़ रहे हो, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और इंडियन गवर्नमेंट शुड डिजाइन न्यू पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो यहाँ शुड वर्ड आ गया, तो शुड वर्ड जब आ गया यानी कि आप सैद्धांतिक बातें कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। फिर accommodation of refugees is posing a big problem for the यूरोप। तो देखो यहाँ इज वर्ड आ गया, अब ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल शिफ्ट्स पीपीसी टू इट्स राइट। तो ये देखो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि हो सकता है कि शिफ्ट होता हो सकता है शिफ्ट नहीं होता हो, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, और आपने ये भी देख लिया कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।